सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 से और अभी मैं तैयार हुई हूँ हॉस्पिटल जाने को, क्योंकि आज घर से मम्मी आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाना था तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा जल्दी चले जाना और पर्ची वगैरह बना के रखना तब तक जब तक मैं आऊँगी। तो मैं लेट ही हो गई। इससे पहले मम्मी पहुँच जाएंगे मेरे से पहले, बस में आ रहे हैं वो। घर के काम निपटाते निपटाते ना टाइम लग ही जाता है फिर। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में थी, फिर लेट ही हो गया तो चलती हूँ। अब पता नहीं लाइन लगी होगी शायद पर्ची बनाने के लिए भी। वैसे तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को वैसे ज़्यादा रश होना नहीं चाहिए, तो देखते हैं कैसा कैसा होता है। तो चलो चलती हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल में और ये देखिए यहाँ पर लग चुकी है लाइनें पर्ची बनाने के लिए, पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं हैं अभी नंबर आ जा रहा है जल्दी से। और ये बन गई जी मेरी पर्ची और अब वेट कर रही हूँ मम्मी के आने का। मम्मी नहीं पहुँचे अभी तक। तो अभी ये हम आए हैं एक्सरे करवाने। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है एक्सरे रूम के बाहर। बहुत ज़्यादा लोग अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। तो अभी टाइम 2:15 का हो रहा है और अभी हम लोग हॉस्पिटल से घर पहुँचे हैं वापस। और मम्मी तो अभी रेस्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। मम्मी के बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए आज, क्योंकि उनका होना है ऑपरेशन, तो उसके लिए फ़िटनेस टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी भी हम लोग ढंग से फ्री नहीं हुए हैं, रिपोर्टें आनी है अभी 4 बजे तक बोले रिपोर्ट आने के लिए, तो अब जाएंगे बाद में। अभी पहले लंच करेंगे। अभी मेरा इधर लंच बन रहा है, इधर चावल चढ़ाए हैं और दाल भी बना दी है मैंने। दाल तो मैंने सुबह बॉईल करके रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्पिटल में लेट हो ही जाता है। हम सोच रहे थे कि यह रश नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रश था, हर जगह ही रश था जहाँ भी मम्मी के टेस्ट होने थे, तो सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस वजह से फिर लेट ही हो गई। इसलिए मैंने दाल सुबह ही बॉईल करके रखी थी और इसमें मैंने अभी तड़का लगा दिया है और इधर चावल भी हो ही जाएंगे। तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लंच करेंगे और फिर उसके बाद जाना पड़ेगा हॉस्पिटल फिर से। बाकी पता नहीं, अभी पता करेंगे डॉक्टर 4 बजे तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर कल सुबह ही जाएंगे, फिर रिपोर्ट भी लेंगे और फिर दिखाएंगे भी डॉक्टर को, फिर डेट भी दे देंगे डॉक्टर ऑपरेशन की। तो इसलिए देखते हैं जैसा भी होगा, पहले लंच करेंगे। तो ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे से और अभी टाइम 12:30 का हो रहा है। यहाँ पर मम्मी और मैं कर रहे हैं डॉक्टर के आने का वेट। यहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हम लोग। अभी ऑपरेशन थिएटर में आज डॉक्टर की ओटी है, तो हम यहीं आ गए। आज डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठे हैं, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर लाइट बहुत पड़ रही है बाहर से। और ये है जी ऑपरेशन थिएटर, जिसके नाम से ही डर लग जाता है। तो यहाँ पर चल रहा है किसी का सर्जरियन। ये उनके रिलेटिव यहाँ पर वेट कर रहे हैं बेचारे, और हम लोग भी वेट कर रहे हैं डॉक्टर के बाहर आने का। तो अभी टाइम 3 बज चुके हैं और हम लोग अभी फ्री नहीं हो पा रहे हॉस्पिटल के चक्करों से, क्योंकि कल टेस्ट किए थे ना मम्मी के, तो उसमें ईसीजी और एक थायराइड का टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ आ गई है, तो मशीन की वजह से कई बार ख़राब आ जाता है कहते। तो हम आए हैं अभी यहाँ पे प्राइवेट में, ये कहीं पीछे नोवल लैब, तो यहाँ पर टेस्ट करवाए हैं। ईसीजी की तो वैसे सही आ गई है और अब थायराइड की रिपोर्ट आनी है, तो 40 मिनट वेट करने को बोला है उन्होंने। और अभी मैं यहाँ धूप में आई थी, आगे को थोड़ी धूप लगी थी और मम्मी चले गए पार्क को हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ पर धूप है ठीक ठाक और इधर अभी ठंडा हो गया है पूरी तरह से। तो मैं वेट कर रही थी अभी
रिपोर्ट के आने का, पता नहीं अब रिपोर्ट कैसी आएगी, तो उसके बाद ही डेट मिल पाएगी ऑपरेशन के लिए। देखते हैं, अब रिपोर्ट सही आ जाए तो ऑपरेशन की डेट मिलेगी, नहीं तो फिर क्या पता कैसा होगा। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी नोबल लैब के सामने, और यहाँ पर भी अब धूप चली गई, मैं आगे को आई थी रोड के लिए। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, और अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से फ्री होकर के यहाँ रामपुर न्यू बस स्टैंड पहुँचे हैं। और यहाँ पर आई हूँ मैं मम्मी को बस में बिठाने, क्योंकि मम्मी घर जाने की ज़िद कर रहे हैं, तो इनको बस में बिठा करके घर भेज रही हूँ। तो ये रहा रामपुर न्यू बस स्टैंड का व्यू कुछ इस तरह का। और ये देखिए अब अंधेरा सा ही होने लग गया है, 5 बजे ही। अभी टाइम हो गया है 5:30 का, और अभी जा कर के मैं हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ वापस, और पूरा अंधेरा ही हो गया आते आते। वैसे हॉस्पिटल से तो हम लोग 4 बजे फ्री हो गए थे, पूरे 2 दिन लग गए ऑपरेशन की डेट लेने में। तो आज का दिन भी और पिछले कल भी। आज तो हम वैसे लेट ही गए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद ही हमें बुलाया था, क्योंकि जो फिटनेस देते हैं ऑपरेशन के लिए तो वो 1-1:30 बजे के बाद ही मिलते हैं। तो फिर इस चक्कर में हम लेट ही गए, 12:30 के करीब हम घर से गए। और फिर उसके बाद हमें एक दो टेस्ट फिर से करवाने पड़े, ECG और थायराइड का, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में मशीन की खराबी की वजह से थोड़े टेस्ट ऊपर नीचे हो गए थे। तो फिर जब प्राइवेट में करवाए तो अच्छे से आ गए थे। तो फिर फाइनली फिर डेट भी मिल गई मम्मी के ऑपरेशन की, 5 दिसंबर की डेट मिली है। और डेट लेने के चक्कर में 2-2 दिन ख़त्म हो गए। अब फिर होना भी है, क्योंकि सारे टेस्ट होते हैं ऑपरेशन के लिए। तो फिर अब फाइनली डेट क्लियर हो गई है ऑपरेशन की, 5 दिसंबर की। और अभी मम्मी चले गए हैं घर। मैं उनको कह रही थी कि यहीं रह जाओ, अब 4-5 दिन तो रहे हैं, तो वो नहीं माने कि मुझे घर भेज दे। तो उनको मैंने बस में बिठा के भेज दिया है घर को। और बहुत लेट बस लगती है हमारे गांव के लिए, 5 बजे बस चली वहाँ से। तो मैं फिर रूम के लिए निकली, और मम्मी चले गए घर को। अब 2-4 दिन के बाद फिर से आएंगे, और फिर जाके ऑपरेशन होगा। तो ये इस तरह की दिनचर्या रही, 1-2 दिन पूरे हॉस्पिटल के चक्करों में ही रहे। तो अब मेरा आज लंच भी नहीं हुआ है, मम्मी ने थोड़ा बहुत खा लिया था सुबह, कहाँ होती है भूख 12 बजे, उन्होंने भी थोड़ा सा ही खाया, मैंने तो खाया ही नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी लेट ही करते हैं, 10 से 1 बजे तो आजकल ब्रेकफास्ट होता है। तो फिर भूख नहीं थी, तो अब भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि क्या बताऊँ। तो अब डिनर और लंच आज इकट्ठे ही होगा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अब डिनर बोले लंच बोले जो भी। तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।